कॉमेडी के बेताज बादशाह उमर शरीफ जर्मनी के अस्पताल में इंतकाल कर गए। खानदानी जराये का कहना है कि उमर शरीफ का जर्मनी में डायलिसिस किया जा रहा था, हालत बिगड़ गई, दिल का दौरा जानलेवा साबित हुआ। अदाकार का डेथ सर्टिफिकेट जारी। उमर शरीफ की मैयत की पाकिस्तान रवानगी के लिए क्लियरेंस पीर को मिलेगी। अब्दुल्ला शाह गाजी पे उमर को लेके जाएं, वहाँ मेरे उमर का घर हो। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि सिंध गवर्नमेंट ने मेरी इस बात को, मेरी उम्र की इस ख्वाहिश को पूरा किया। बहुत शुक्रिया। मैं उमर के साथ सारी जिंदगी, जब से मेरी शादी हुई है, हर जगह मैं उमर के साथ जाती थी। आज आखिरी टाइम में भी मैं उमर के साथ हूँ। बस उमर से यही शिकायत है, मुझे इस सफर में अपने साथ ले जाते। लेजेंड फनकार की अहलिया और बेटे ने कहा है कि उमर शरीफ की तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में की जाएगी। सिंध हुकूमत ने उमर शरीफ की ख्वाहिश पूरी करने की यकीन दहानी करा दी है। मेरे वालिद साहब की आखिरी ख्वाहिश थी कि उनकी जो तदफीन है वो हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी बाबा के मज़ार के अहाते में की जाए। तो हमने रिक्वेस्ट की थी फ्रॉम द फैमिली के सिंध गवर्नमेंट से कि हमें परमिशन दी जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी सईद गनी साहब ने कंफर्म किया है कि उनकी जो तदफीन है वो वहीं पर ही होगी। पूरी दुनिया के लिए हंसी बिखेरने वाला शख्स था। हमारा उमर सबको हंसाता रहता था। दुनिया को उनके कदमों में बैठते देखा, तो बैक स्टेज मैंने देखा कि शाहरुख खान साहब उनके कदमों में आके बैठ गए। अमिताभ बच्चन साहब को जब पता चला कि उमर शरीफ परफॉर्म करने स्टेज पे आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरी जो है फ्लाइट जो है वो कैंसिल करा दें, मैं कल वापस जाऊंगा, मुझे उमर शरीफ की परफॉर्मेंस देखनी, उनका एक्ट देखना है। जब तक कॉमेडी रहेगी उमर वही नकल होती रहेगी। हमारी तो बहुत यादें हैं। मुझे तो वो फनकार हूँ जिसको वो अपनी गाड़ी में पहली दफा ड्रामे में रिहर्सल पे लेकर आए। उमर शरीफ के इंतकाल पर फनकार बिरादरी का इजहार अफसोस। जियो न्यूज से गुफ्तगू में उमर शरीफ को खराज अकीदत पेश करते हुए साथी फनकारों की आवाज़ भरा गई। अदाकारा सलोमी ने कहा कि उमर शरीफ लोगों की मदद करते थे, पाकिस्तान का सरमाया थे। अदाकारा मीरा ने कहा कि उमर शरीफ दिल के बादशाह थे। शकील सिद्दीकी ने कहा कि जब तक कॉमेडी रहेगी उमर शरीफ की नकल होती रहेगी। सलीम आफरीदी ने कहा कि आज कहा मर गया, लाफ्टर का इंतकाल हो गया। रेशम ने बताया कि उन्होंने शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार को उमर शरीफ के कदमों में बैठे देखा है। जावेद शेख ने कहा कि 40 साल का साथ खत्म हो गया, वो तो पुरुमीद थे कि उमर शरीफ की सेहत का जश्न मनाएंगे। हिदायतकार सैयद नूर ने कहा कि अलमिया यही है कि हमारे फनकारों की कदर नहीं होती। उमर शरीफ भी भीख मांगते हुए इंतकाल कर गए, भारत में भी सोग। अदाकार जॉनी लीवर ने कहा कि उमर शरीफ जैसे लोग मरते नहीं, हमेशा जिंदा रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग कहाँ मरते हैं भाई, तो जिंदा रहते हैं। फनकार लोग कहाँ जाते हैं, बिल्कुल रहते हैं, हमारे दिलों में रहते हैं, राज करते हैं। स्टेज शोज, थिएटर, टीवी, फिल्म, उमर शरीफ ने फन के हर मैदान में शोहरत कमाई। 14 साल की उम्र में स्टेज अदाकारी से करियर का आगाज किया। 80 की दहाई में उनके स्टेज शोज की खूब पजीराई मिली। उनके मशहूर स्टेज शोज में बकरा किस्तों पर, बुड्ढा घर पर है और दीगर शामिल हैं। उमर शरीफ ने कई फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। उन्होंने मिस्टर 420, मिस्टर चार्ली समेत कई फिल्मों में काम किया। जियो टीवी का मशहूर शो द शरीफ शो मकबूल तरीन प्रोग्राम साबित हुआ। कौमी अवार्ड, निगार अवार्ड, ग्रेजुएट अवार्ड समेत उमर शरीफ को कई अवार्ड से नवाजा गया। उमर शरीफ को जनूबी एशिया में कॉमेडी का किंग माना जाता है। नामवर शख्सियात के माली अमूर पर मुश्तमिल दुनिया की सबसे बड़ी तहकीकात पेंडोरा पेपर्स मुकम्मल हो गई। पैनमा पेपर्स से ज्यादा पाकिस्तानियों के नाम शामिल हैं। पेंडोरा पेपर्स 1 करोड़ 19 लाख फाइलों पर मुश्तमिल है। तहकीकात में दुनिया के 117 मुल्कों के 150 मीडिया इदारों के 600 से ज्यादा रिपोर्टर्स ने हिस्सा लिया। सहाफती दुनिया की इस सबसे बड़ी तहकीकात में पाकिस्तान से दी न्यूज़ की उमर चीमा और फ़खर दुरानी शरीक हुए। नामवर शख्सियात के माली अमूर की तहकीकात का काम 2 साल में मुकम्मल हुआ। तहकीकात की तफसीलात आज सामने आएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से खालिदम तहरीक तालिबान को मुआफ़ी की मशरूत पेशकश पर नई बहस छिड़ गई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुखालफत। राना सनाउल्लाह ने मशरूत पेशकश को एनआरओ करार दे दिया।
कहा कि इमरान खान अपोजिशन लीडर के साथ नहीं मगर मौलवी फकीर के साथ बात करना चाहते हैं। अपोजिशन पर मुकदमे बनाना चाहते हैं मगर कालदम टीडीपी से हाथ मिलाने को तैयार हैं। कालदम टीडीपी ने एपीएस के बच्चों को शहीद किया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी का मामले पर पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का मुतालबा। कहा कि पाकिस्तानी अवाम और पार्लियामेंट की यही किस्मत रह गई है कि उन्हें अहम कौमी सिक्योरिटी फैसलों की इतला गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू से मिलती है। अमरीका को फजाई और ज़मीनी राहदारी देने के हवाले से बात भी अमरीकी सेनेट की कार्रवाई से मंजर-ए-आम पर आई। एपीएस के बच्चों को शहीद किया उनका केस अलग है, वो लोग जो नकले मकानी करके चले गए उनका केस अलग है। सो ये बहुत आला सतह पर बातचीत हो रही है। एपीएस के बच्चों को शहीद करने वालों का केस अलग है और वो लोग जो नकल मकानी करके चले गए उनका केस अलग है। शेख रशीद का अपोजिशन को जवाब। कहा कि उन्हें पता है गुड कौन है बैड कौन है, जो हथियार फेंक दे उससे बात हो सकती है। बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, अभी तो आगाज है। बहुत आला सतह पर बातचीत हो रही है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि अमन के लिए ऐसे ग्रुप से बातचीत हो रही है जो भटक गए थे। मुल्क में अमन होगा तो ही मईशत मुस्तहकम होगी। पाकिस्तान के साथ वफादारी का अहद करने वालों को कौमी धारे में लाएं। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमला। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ी को निशाना बनाया। हमले में FC के 4 जवान और लेवी का सब इंस्पेक्टर शहीद हो गए। जुमे को पेट्रोल की कीमत 5 रुपए फी लीटर बढ़ी। LPG 29 रुपए फी किलो महंगी हुई। अगले ही रोज CNG की कीमत में भी बड़ा इजाफा कर दिया गया। सिंध में 1 किलो पर 15 रुपए और पंजाब में 8 रुपए बढ़ा दिए गए। सिंध में नई कीमत 180 रुपए फी किलो हो गई। CNG एसोसिएशन के सदर गयास पराचा ने कहा है कि गैस की कीमतों में इजाफा सेल्स टैक्स और डॉलर की कदर बढ़ने के बायस हुआ है। LNG की इंपोर्ट पर भी फौरी सेल्स टैक्स कम किया जाए। वज़ीर आज़म को मिलने वाले तहाइफ की तफसील खुफिया है। अगर ये तफसील बता दी तो पाकिस्तान के मुफाद को नुकसान होगा। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। अदालत में गैर मुल्की सरबराहान मुमलिकत की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान को मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात शहरी को फराहम करने के केस की समाअत। अदालत ने पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन और मुतल्लिका शहरी को नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद में तेज बारिश के बायस गाड़ी हादसे का शिकार। एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ भाग अफराद में 4 बच्चे, उनकी मां और 2 खवातीन शामिल। लाशें 7 घंटे नाले में डूबी गाड़ी में पड़ी थी। गवादर में समंदरी तूफान शाहीन के असरात। तेज हवाएं और समंदर में तूफानी तेज लहरों के बायस लंगर अंदाज कश्तियों को नुकसान। बारिश के बाद तेज हवाएं मतला अबरलूद। गवादर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का पानी जमा। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मअतल। पसनी और माड़ा और जीवानी में तेज हवाओं के साथ वक्फे से बारिश। कराची में DG एक्साइज एंड टैक्सेशन के दफ्तर पर पुलिस का छापा। अगवाशुदा शख्स बाजियाब। एक्साइज एंड टैक्सेशन की मुलाजिम समेत 3 अफराद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक औरंगी के रिहायशी को एक्साइज एंड टैक्सेशन के एहलकारों ने पुलिस वर्दी में मलबूस अफराद के साथ घर से उठा लिया। 2 तोले सोना, नकद रकम और कीमती सामान भी साथ ले गए। अहले खाना को तावान अदा करने के लिए आईए चंडीगढ़ रोड पर बुलाया और DG एक्साइज के दफ्तर में ले गए। अहले खाना के साथ आने वाली पुलिस ने छापा मारकर मकवी को बरामद कर लिया। इसी शख्स को जनवरी में एक DSP भी घर से अगवा कर चुका है। मकवी का अपना करियाने स्टोर है। इमरान साहब के लिए एक शेर है, इतने जालिम न बनो
इमरान भाई आपके लिए, आप तो अब एक कैदी हो गए। जब कंटेनर पे थे तो जबरदस्त थे, तो अब तो पता नहीं किन के चक्करों में आप आ गए। तो कहता है कि जालिम न बनो, कुछ तो मुरव्वत सीखो। तो उनसे इस वक्त बिजनेस की बातें करें, शेर व शायरी बात भी होगी इंशाल्लाह। वजारत तिजारत ने डॉक्टर खालिद अमीन शेख को ताजिकिस्तान भेजने पर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से वजाहत मांग ली। डॉक्टर खालिद अमीन शेख ने दुशंबे में वजीर आजम इमरान खान के सामने अशार पढ़े थे। वजारत तिजारत के नोटिस में कहा गया है कि डॉक्टर खालिद पाक ताजिक बिजनेस काउंसिल के इजलास के दौरान सुबकी का बायस बने। FPCCI वजाहत करे कि उन्हें इस इजलास के लिए किसने मुंतखब किया और इसके पीछे क्या एजेंडा था। डॉक्टर खालिद अमीन शेख इंडस यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि वजीर आज़म इमरान खान की कामयाबियों ने अपोजिशन की नींदें उड़ा दी हैं। करप्शन करने वालों की सियासत के सय पारी न बन चुकी है। सूबाई वज़रा और अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में उस्मान बुज़दार ने कहा कि रवा माली साल के आखिर तक 10 लाख काश्तकारों को किसान कार्ड जारी करने का मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द की हुकूमत की मुआशी टीम से मुलाकात। वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा कि FBR बराह रास्त कार्रवाई नहीं करेगा, चैम्बर्स के साथ डाटा शेयर करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जाएगी। टैक्स नादहिंदगान को वाजिबात अदा करने के लिए 90 दिन का मुनासिब वक्त फराहम किया जाएगा। टैक्स कवानीन में नॉन फाइलर और अंडर फाइलर की इस्तेलाह का जायजा लेंगे। चेयरमैन FBR ने कहा कि हुकूमत शनाख्ती कार्ड की शर्त और 3% टैक्स से मुतल्लिक मामले का जायजा लेगी। बरतानिया में पेट्रोल बहरान से निपटने के लिए फौज मैदान में आ गई। पीर से आर्मी टैंकर ड्राइवर्स पेट्रोल स्टेशन तक पेट्रोल पहुंचाएंगे। बरतानिया में पेट्रोल की कीमत में बढ़ने से शहरियों को मजीद परेशानी का सामना। लंदन में पेट्रोल बहरान पर बरतानवी शहरी का पारा हाई। 2 घंटे से कतार में खड़ी खातून ड्राइवर को थप्पड़ जड़ने की धमकी दे दी। खातून ने दावा किया कि गाड़ी ने उससे आगे निकलने की कोशिश की। ड्राइवर ने उस पर कॉफी का कप उछाला, बदजबानी भी की। एक शख्स घोड़े पर पेट्रोल पंप पहुंच गया, कतार में खड़े अफराद का मजाक उड़ाने लगा, कहने लगा मेरा घोड़ा तो गाजने खाता है।